हुजूर नबी करीम की जिंदगी वाक़यात और अबरतों से भरी हुई है जो हर मुसलमान के लिए रहनुमाई और हुकमत का जरिया है। यहाँ एक वाक़या तहरीर किया गया है जो आपकी रहमत और इंसानियत से भरपूर शख्सियत को बयान करता है। वाक़या ताइफ का सफर और माफी का मुजाहरा। जब नबी करीम ने मक्का में इस्लाम की तबलीग शुरू की तो कुफ्फार कुरैश ने आप और आपके मानने वालों पर बेपुनाह जुल्म किया। जब ये जुल्म हद से बढ़ गया और मक्का में तबलीग करना मुश्किल हो गया तो आप ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए तशरीफ ले गए। लेकिन ताइफ के लोगों ने ना सिर्फ आपकी दावत को रद्द किया बल्कि आपके साथ नायत बुरा सलूक किया। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, बदतमीजी की और उससे भी बढ़कर शहर के बच्चों और अवाम को आप पर पत्थर बरसाने पर कान इकसाया। आपका पाकीज़ा जिस्म खून से लथपथ हो गया और आप भी इस कदर जख्मी हो गए कि चलना मुश्किल हो गया। इस मुश्किल वक्त में जब हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, अगर आप चाहें तो अल्लाह ताला इन लोगों पर अजाब नाज़िल करे और उन्हें तबाह और बर्बाद कर दे। लेकिन आपने फरमाया, नहीं, मैं उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा। शायद अल्लाह तिफलों में ऐसे लोग पैदा करे जो इस्लाम को कबूल करेंगे और इस दीन की शम्मा को रोशन करेंगे। ये कहकर आपने इन लोगों के लिए दुआ की और उन्हें माफ कर दिया। इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि मुसीबत के वक्त भी रहमत और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी ये मिसाल हमें सिखाती है कि एक मुसलमान को इंसानियत के लिए हमदर्दी और माफी का जज्बा रखना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। ये वाक़या रहमतुल्लिल आलमीन की अज़मत और उनके दिल के कमाल का एक रोशन सबूत है। वाक़या ताइफ का सफर, तफसील और हिकमत। जब नबी करीम पर मक्का में कुफ्फार कुरैश की जानिब से जुल्म इंतहा को पहुंच गया तो आपने अल्लाह के हुक्म से फैसला किया कि मक्का से बाहर जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए। ताइफ, जो मक्का से तकरीबन 60 मील के फासले पर वाक़ था, एक अहम शहर था जहां बनी सकीफ का कबीला आबाद था। आपको उम्मीद थी कि शायद ताइफ के लोग इस्लाम को कबूल करें और दावत का साथ देंगे। ताइफ में इस्तकबाल। आप ताइफ पहुंचे और कबीले के सरदारों से मुलाकात की। आपने नहायत मोहब्बत और हिकमत से इस्लाम की दावत दी, मगर इन सरदारों ने न सिर्फ आपकी दावत को मुस्तरद किया बल्कि आपके साथ तौहीन आमीज रवैया अख्तियार किया। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया और सख्त जुमले कहे। इस पर बस नहीं, उन्होंने शहर के औबाशों, गुलामों और बच्चों को उकसाया कि वो आपको तंग करें। आप पर पत्थर बरसाए गए, आपके जिस्म मुबारक से खून बहने लगा और आपके नालिन खून से भर गए। इस दौरान आप सब्र के साथ हर इज़्ज़त बर्दाश्त करते रहे और किसी को बदहा न दी। वादी नखला में क़याम। जब ताइफ के लोग आपको सख्त इज़्ज़त देकर शहर से निकालने पर मजबूर कर चुके तो आप एक बाग में पुनाह लेने के लिए पहुंचे। वहां आपने अल्लाह ताला से इंतहाई आजिज़ी के साथ दुआ की, जिसके अल्फाज रहती दुनिया तक सब्र व इस्तिकामत की मिसाल हैं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी, अपनी बेकिसी और लोगों के सामने अपनी बेवकाती की शिकायत करता हूँ। ऐ अरहमर राहिमीन, तो कमजोरों का रब है तो मेरा रब है। अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन तेरी रहमत मेरे लिए काफी है। माफी और रहमत की बुलंदी। इसी वक्त हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन पहाड़ों को मिला दूं जिनके दरमियान ताइफ आबाद है और ये लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया, नहीं, मैं इन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा बल्कि दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करे जो अल्लाह की इबादत करें और आंसू और इस्लाम को कबूल करें। नतीजा ये आपकी दुआ का असर था कि कई साल बाद ताइफ के लोग इस्लाम ले आए और वही कबीला जो कभी आपका मुखालिफ था इस्लाम के अलंबरदार बन गया। हुकूमत और पेरेशी, सब्र व इस्तिकामत। आपने बदतरीन हालात में भी सब्र का मुजाहरा किया और अपनी दावत को जारी रखा। यह हमें सिखाता है कि मुश्किलात से घबराने के बजाय अपने मकसद पर डटे रहना चाहिए। रहमत और माफी। नबी करीम ने ताइफ के लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ की। यह हमें सिखाता है कि बदला लेने के बजाय माफ करना और हमदर्दी दिखाना ही हकीकी अजमत है। और अल्लाह पर भरोसा। दुआ के अल्फाज हमें यह सबक देते हैं कि हर हाल में अल्लाह की रजा को अहमियत देनी चाहिए और उसी पर भरोसा रखना चाहिए। ताइफ का वाक़या न सिर्फ नबी करीम की सीरत का रोशन बाब है बल्कि यह हर मुसलमान के लिए रहनुमाई का जरिया है कि सब्र, मोहब्बत और माफी के जरिए ही दिलों को जीता जा सकता है।